से विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शीर्ष की मांग से 10 रुपए घटाई जाए। अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन यानी शिक्षा देश का और पूरी मानवता का वो सबसे बड़ा जेवर है जो इंसानों को जानवरों से अलग करता है, पशुओं की दुनिया से अलग बनाता है। और दुनिया में जितनी भी संपत्ति है, दुनिया में जो भी दौलत है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की अहमियत है तो एजुकेशन की है। सोने चांदी जवाहर के ढेर हो जाए, लेकिन आदमी को ज्ञान न हो तो आदमी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। और झोपड़ियों में रहने वाला अगर ज्ञानी पुरुष हो तो महलों में रहने वालों से ज्यादा इज्जत की जिंदगी गुजार लेता है। और अध्यक्ष महोदय, सभ्यताओं का इतिहास रहा है और कौमों की तारीख भी रही है कि व्यक्ति हो या कोई कौम, दुनिया में इज्जत के साथ, सम्मान के साथ वही लोग जिए हैं जिनको शिक्षा, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर। अगर देखा जाए तो पशुओं के मुकाबले में शारीरिक दृष्टिकोण से इंसान कमजोर होता है, लेकिन इंसान के अंदर ज्ञान की वो शक्ति है कि चाहे जंगलों का शेर हो या हाथी, वो सारी चीजों पर अपना स्वामित्व कायम कर लेता है और बल्कि चांद और सितारों पर भी जाकर के अपने पैरों से उसको रोंद कराता है। और जिस लोगों को ज्ञान की शक्ति नहीं है, वो लोग दुनिया में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हिंदुस्तान का इतिहास भी साक्षी है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जो पूरी दुनिया में हुकूमत करी, वो अपने डंडे या अपने बंदूक की बदौलत नहीं, बल्कि अपने ज्ञान की शक्ति की बिना पर। आज भी अमेरिका में सिर्फ 5% ज्यूज रहते हैं, लेकिन अमेरिका की पूरी पॉलिसी अगर डील कोई करता है तो ये ज्यूज करते हैं जो ज्ञान की शक्ति से ही वो लैस होते हैं। महोदय, इस वक्त बिहार की जो स्थिति है, हम बिहार के बारे में कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जहां सरकार विकास के बहुत सारे दावे कर रही है और सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी का हाल है तो शिक्षा जगत का हाल है। और जो भी कल्पना हम कर लें, जो भी तस्वीरात में हम देख लें, अगर कागजी ऐलानात से ढंढोरे पीटने से किसी कौम की, किसी राज्य की तकदीर बदल सकती है, तो मैं समझता हूं कि बिहार की भी तकदीर बदल सकती है। और ढंढोरा पीटने से नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने से अगर भाग में तब्दीली आ सकती है, तो जमीन पर काम करने की जरूरत है और सर को नीचे करके जमीनी हकीकत को देखने की जरूरत है। महोदय, शिक्षा में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है और शिक्षा में जितनी कमजोरियां हैं, ये सरकार भाग्यशाली सरकार है कि सर्व शिक्षा अभियान का एक बहुत बड़ी राशि केंद्र की तरफ से इनको मिली और उसके जरिए से काम करने का इनको मौका भी अच्छा मिला। लेकिन पिछले दिनों से जो शिक्षा में देखा जा रहा है, तो शिक्षा में खास करके सरकारी शिक्षा का, चाहे सर्व शिक्षा हो, प्राइमरी एजुकेशन का मामला हो, सेकेंडरी एजुकेशन का मामला हो, हायर एजुकेशन का मामला हो, सरकार तमाम तर मामले में विफल होकर रह गई है। सरकार ने अब तक यही समझा है कि शायद स्कूलों का भवन बना लेना और शिक्षक के नाम पर किसी कार्यकर्ता की बहाली कर देना, यही शायद शिक्षा का अर्थ है। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले में सफल है। वह नहीं, अगर शिक्षा का अर्थ है कि लोगों को ज्ञान देना, अच्छे क्वालिटी शिक्षकों की बहाली करना, लड़कों को तरक्की के रास्ता पर ले आना, तो मैं समझता हूं कि सरकार इन तमाम मामले में विफल होकर रह गई है। सर्व शिक्षा के पैसों का बंदरबाट हो रहा है। टीचरों की कैसी बहाली हुई है महोदय, वो आप देख रहे हैं। और आज भी टीचरों की जो बहाली हो रही है, टीएटीयू का जो एग्जाम लिया इन्होंने, इनके क्वेश्चन लीक कर गए। अब भी ये अच्छे टीचर बहाल नहीं कर सकते हैं, जिसके नतीजे में सबसे बड़ा नुकसान अगर बिहार का हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार के जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो लोग अपनी गरीबी के कारण जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में निर्भर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे 80 से 85% लोग, जो लोग नीचे गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, ऐसे लोगों के साथ सरकार समझिए एक बहुत बड़ा वो कर रही है, धोखे का काम कर रही है, फरेब का काम कर रही है। महोदय, आज क्या स्थिति है, आप देख लेंगे कि एजुकेशन का जो बुरा हाल है, सर्व शिक्षा का मकान कहीं भी उनके मापदंडों पर नहीं बन रहा है। जो ठेकेदार नहीं बल्कि शिक्षक बना रहा है, उसके पास कोई ड्राइंग नहीं है, उसके पास कोई एस्टीमेट की कॉपी नहीं है, मन चाहे तो बनाया जा रहा है। डीएससी हो या डीओएल हो, 5,000 से 10,000 रुपए की रिश्वत ले लेकर के मकान आवंटन कर रहे हैं। इन्होंने पिछले दिनों में अग्निशामक खरीदारी कराई बच्चों के लिए, और देखेंगे कि जो 1,500 रुपए में मिलता है, 5,000 में इनके लोगों ने खरीदा है। साइंस किट के नाम पर इन्होंने वही धोखा किया है कि जो 10,000 में मिल सकता है की राशि दी गई और मात्र 1 से 1,500 में उसने खरीदारी की है। लाइब्रेरी के मामले में यही धोखा किया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता
ध्वस्त हो जाएगा। महोदय, मैंने पिछले बार भी कहा था, पिछले सदन में भी कहा था कि हिरोशिमा नागासाकी पर बमबारी हुई थी, 50-60 सालों के बाद वहां से विकलांग बच्चा पैदा होने बंद हो गए, वहां का मौसम, वहां की फिजा साफ हो गई थी। लेकिन बिहार सरकार ने शिक्षा जगत पर जो बमबारी की है, मैं समझता हूं कि 200 साल तक हमारी नई पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाएगी। ये मामला सिर्फ मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की है वो भी मेरे सामने में है। असल की जो रिपोर्ट है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल उनका विमोचन किया था, आज उसकी रिपोर्ट भी सामने में आ गई है कि पिछले दिनों से भी बिहार की शैक्षणिक दशा खराब होकर रह गई है। मामले आंकड़े बताते हैं महोदय कि 20 लाख फर्जी बच्चों का नामांकन हुआ इस राज्य में, जहां पर कहा जाता है कि 0% भी हम टॉलरेंस नहीं करेंगे करप्शन को, वहां 20 लाख बच्चों का फर्जी नामांकन हुआ है। मैं बच्चों को सजा देने की बात नहीं कहता हूं, किन लोगों ने नामांकन किया, ऐसे लोगों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, सरकार को मामला सामने लाना चाहिए। ये 20 लाख तो फर्जी बच्चों का नामांकन हुआ है सिर्फ मिड डे मील को चुराने के लिए, सिर्फ पोशाक की चोरी करने के लिए, साइकिलों का मामला धंधा करने के लिए, और सरकार ने ऐसे लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लगता है कि सरकार भी कहीं न कहीं इस किस्म के घोटाले में अपने आप को संलिप्त समझ रही है। महोदय, क्या है सूरत हाल, कैसे उठेंगे गरीब समाज के लोग? सोशलिस्ट लोगों ने हमेशा ये नारा दिया कि चाहे राजा का बेटा हो, चाहे मेहतर की संतान, सबको मिलेगा एक अवसर, एक समान। कहां से अवसर समान मिल सकेगा? मुझे लगता है कि सरकार ने शिक्षा जगत को चौपट करके समाज का वो दलित तबका, समाज का वो गरीब तबका, एससी का, एसटी का और समाज के गरीबी रेखा से नीचे रहने के वाले लोग ये कुर्सियों पर नहीं बैठ सके, ये मंत्री नहीं बन सके, ये अफसर नहीं बन सके, ये किराड़ी नहीं बन सके, ये सबके जूते साफ करे, इसी की स्थिति बनाकर रखती है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों का तमाम तरह एजुकेशन सिस्टम चौपट है। महोदय, प्राइमरी सेक्शन में क्या इनकी हैसियत है? असल 2011 की रिपोर्ट है महोदय कि क्लास 1 में 54% बच्चे ऐसे हैं जो पाठ्य पुस्तक का कुछ भी नहीं जानते। 30% बच्चों को अक्षर का ज्ञान नहीं है, 9% बच्चे ही शब्द का ज्ञान रखते हैं, 3% बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ सकते हैं। महोदय, क्लास 3 में 70% बच्चे ऐसे हैं जो वर्ग 1 की भी किताब नहीं पढ़ पाते हैं। 2010 में इसकी संख्या 56% थी, जो बढ़कर 70% हो गई है। ये सरकार कर रही है कि शिक्षा में विकास कर रहे हैं, शिक्षा में विनाश का सफर इनका जारी है। महोदय, वर्ग 5 में देख